हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टीजीटी मेडिकल का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर था ये हेल्ड हुआ था आपका 2018 में पोस्ट कोड 653 के द्वारा। तो इस वाले जो पेपर है उसको कंडक्ट करवाया था एचपीएसएससी हमीरपुर में। तो आज हम ये जो टीजीटी मेडिकल का जो क्वेश्चन पेपर है इसको फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्टिंग में आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि इसमें टोटल कितने मार्क्स होंगे। तो इसमें ये पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग है, इसमें 170 मार्क्स होते थे और विद नो नेगेटिव मार्किंग। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें तीन पोर्शन है जनरली आपके। एक तो है हमारा जो बायोलॉजी में भी बॉटनी और जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, और उसके साथ इसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है और करंट अफेयर। और ये जो जीके है वो इंडिया भी है एंड हमारा हिमाचल का भी है। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन थे वो है 170 और हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है। तो 85 मार्क्स का ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। उस टाइम 15 जो मार्क्स थे उनकी जो इंटरव्यू के टाइम यहाँ पे मार्क्स लगते थे, बट अब ये जो इंटरव्यू वाला सिस्टम है ये बंद कर दिया गया है। तो अब हमारे पास जो कमीशन आने वाला है उसमें 200 क्वेश्चंस होंगे। उसमें 140 जो हमारा सिलेबस है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री वहाँ से होंगी, एंड जो 60 क्वेश्चंस हैं वो आएंगे हमारे पास, जैसे जीके है, इंडिया जीके, हमारा एचपी जीके है, और जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, एंड हिंदी है, इंग्लिश है, वो उसमें आएगा 60 मार्क्स का। 60 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। तो टोटल अब हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होगा, बट ये हमारे पास पुराने पैटर्न का है। तो चलो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो है हमारे यहाँ पर मैंगो की। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडिबल फंजाई। ऐसी फंजाई जिसे हम खा सकते हैं, तो वो है अगैरिकस। अगैरिकस हो जाते हैं जो मशरूम हम खाते हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो वो है हमारे पास वायरसेस। फिर है हमारे पास क्लब मॉस बिलोंग्स टू। तो वो बिलोंग करती है हमारे पास टेरिडोफाइट से। नेक्स्ट है मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो वो प्रोड्यूस होते हैं जनरेटिव सेल्स में, और ये जो वेजिटेटिव सेल होते हैं ये उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेजॉरिटी ऑफ। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट इन सभी में ही होती है, बट सबसे ज़्यादा होती है एल्गी में। और एल्गी विच इज़ रिच इन प्रोटीन। तो प्रोटीन है वो है हमारे पास क्लोरेला, इसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। तो जो गहरे समुद्र पानी में पाए जाते हैं वो है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट है ड्राई इंडाइसन सिंगल सीडेड फूड फ्रॉम बाई कार्पिलरी सिन कार्पस इन्फीरियर ओवरीज, वो है कैप्सेला। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट फ्लावर इज। जो सबसे छोटा फ्लावर होता है वो होता है वॉल्फिया, और ये याद रखना है ये एंजियोस्पर्म है। नेक्स्ट है इंटर कैलरी मेरिस्टम लीड्स थ्रू। तो जो इंटर कैलरी मेरिस्टम होते हैं वो देते हैं हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ, जबकि जो इंट्रा कैलरी मेरिस्टम होती है वो देती है हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ। तो याद रखना इंटर कैलरी, इंटर यानी कि जो वेस्कुलर बंडल है उसके अंदर ही जो कैम्बियम है जब वो ग्रो करती है तब वो बनाती है प्राइमरी ग्रोथ। पियर फ्रूट्स आर ग्रीटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। वहाँ पे होते हैं स्क्लेराइड, यानी कि जो नाशपाती का जो फ्रूट होता है वो आपने देखा बाहर से थोड़ा खुरदरा जैसा होता है या फिर किरकिरा जैसा, तो वो होता है किसकी वजह से? स्क्लेराइड की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये है हमारे पास ग्लाइसिन। नेक्स्ट है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर इन ग्लाइकोक्सीजोम्स। साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो वो है हमारे पास ग्लाइकोक्सीजोम्स। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ। तो यहाँ से जो माल्टोज है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इन किसी का भी नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग। तो क्रॉसिंग ओवर होती है हमारी पैकाइटिन स्टेज में। व्हेन अ प्लांट अंडरगो सेनेसेंस द न्यूट्रिएंट्स में बी। सेनेसेंस होता है यानी कि वो एक ऐसे पीरियड में चला जाता है जहाँ पर वो ना
उसको डेड ही मान सकते हैं, ना हम लिविंग ही मान सकते हैं। तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी उस टाइम क्या हो जाते हैं, विड्रॉन हो जाते हैं। वाटर इन द सॉइल अवेलेबल टू द प्लांट, तो जो पानी अवेलेबल होता है प्लांट्स में वो उनको कैसे अवेलेबल होता है, बाय कैपिलरी वाटर, यानी कि वहाँ पे कैपिलरी एक्शन होता है, तभी वो जो सॉइल से जो वाटर है वो प्लांट्स तक पहुँच पाता है। द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रो न्यूट्रिएंट रिजल्ट इन लीटर लीफ डिजीज, तो वो होता है हमारे पास जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एसेंशियल नहीं होता है प्लांट्स के लिए, तो एल्यूमिनियम उतना एसेंशियल नहीं होता। अब आता है हमारे पास लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इनसाइड, तो जो लाइट रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो कहाँ पर होते हैं, ग्रेना में, और जो डार्क होते हैं वो होते हैं स्ट्रोमा में। इन हायर प्लांट द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिस्क्वाइट, तो जो क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डिस्क्वाइट। इन सेलुलर रेस्पिरेशन द फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इज, तो वो है हमारे पास NAD। इन एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो वो है हमारे पास 36। कई बार यहाँ पे 36 या फिर 38 भी दिया जाता है, पर वैसे देखा जाए तो उसका करेक्ट आंसर 36 ही होता है। वनिलाइजेशन इज डन एट, तो वनिलाइजेशन होती है हमारे पास लोअर टेम्परेचर में। तो वनिलाइजेशन क्या होती है, इसमें जो प्लांट होते हैं उनको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए, तो वो कंडीशन होती है हमारे पास वनिलाइजेशन। इसमें आता है बोल्टिंग में बी इंड्यूस्ड बाय, तो वो होती है जिबरलिन से। बनाना इज वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड बाय, तो बनाना को हम प्रोपगेट करते हैं किसके द्वारा, राइजोम। द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, तो वो होती है कॉमन किसमें, ग्रासेस में। अब आता है हमारे पास डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, तो वो होता है नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसकी नॉन डिस्जंक्शन हो जाती है, उसकी वजह से होता है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है हीमोफीलिया इज ए, हीमोफीलिया क्या है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। नेक्स्ट है द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, तो वो जो पहला जेनेटिक मटेरियल है वो है हमारे पास RNA। नेक्स्ट mRNA डायरेक्ट द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ, जो mRNA है वो किस तरह से प्रोटीन को बिल्ड करते हैं, तो वहाँ पर होते हैं कोडोन्स। कोडोन्स होते हैं, जैसे 64 कोडोन है, वहाँ से 61 कोड करते हैं एंड 3 हमारे पास स्टॉप कोडोन्स हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोजोन आर द सीक्वेंस ऑफ, ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, वो सीक्वेंस होती है हमारे पास DNA की। जो स्टेनली मिलर थे उन्होंने प्रपोज किया था ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय केमिकल सिंथेसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन में क्या होता है, जब वेरिएशंस आती हैं या फिर म्यूटेशंस आती हैं हमारे जीन्स के अंदर तभी क्या होता है, इवोल्यूशंस आते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट, होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है, कॉमन डिस्केंडेंट। नेक्स्ट है मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल, तो मैमल्स होते हैं वो इवॉल्व होते हैं किससे, रेप्टाइल से। अब है हमारे पास YAC रेफर्स टू, तो YAC होता है हमारे पास ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जो पहला ह्यूमन हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से, वो है हमारे पास इंसुलिन। नेक्स्ट है बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू, जो बीटी कॉटन है वो रेजिस्टेंट है किसके, इंसेक्ट्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, तो यहाँ पर है हमारे पास सैंडलवुड, जिसे हम चंदन की लकड़ी भी कहा जाता है। अब आता है हमारे पास लाइकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास म्यूचुअलिज्म का। तो लाइकन्स में हमारे पास जो एल्गी और फंजाई है वो दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल रिलेशन में रहते हैं। इसमें क्या होता है, जो एल्गी होती है वो फूड प्रोवाइड करवाती है फंजाई के लिए, एंड जो फंजाई होती है वो क्या करती है, एल्गी के लिए शेल्टर प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजर्स आर। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि वो दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, जो एनर्जी फ्लो होती है वो होती है ओनली यूनी डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में। तो इसमें हम एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे कि कोई सिंपल ले लेते हैं, जैसे घास है, घास की जो एनर्जी थी घास को खा लेती है कऊ, तो वो एनर्जी है वो कऊ में ट्रांसफ़र हो गई। बट ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो घास जो एनर्जी गाय में चले गई वो दोबारा वापस घास में जाएगी, नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्ट सिटू कंजर्वेशन, तो वो है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक आर प्रोड्यूस बाय, जो रेड डाटा बुक है उसको प्रोड्यूस करता है कौन, IUCN। नेक्स्ट है अ मेटाजेनिक पॉल्यूटेंट इज, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड बाय NO2। बुक लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन, बुक लंग्स किसके होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, स्कॉर्पियन के। नेक्स्ट है सी माउस बिलोंग टू विच फाइलम, तो वो बिलोंग करते हैं हमारे पास एनालिडा से। टॉर्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस्ट्रोपोडा। द एनिमल विच हैव ओवल आरबीसीज इज, ऐसा एनिमल जिनमें जो आरबीसीज होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवल शेप में, वो होते हैं हमारे पास कैमल। अर्थवर्म हैज हाउ मेनी सेगमेंट्स, तो अर्थवर्म में होते हैं 100 से 200 सेगमेंट्स। जो लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन एंड किडनी इन ह्यूमन इज, तो उसमें क्या होते हैं, ब्रश बॉर्डर्स। इन मोलस्क द आई इज प्रेजेंट ऑन द स्टॉक कॉल्ड ओमेटोफोर्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन फ्रॉग, तो वो होती हैं 10 पेयर्स, यानी कि 20। इन ह्यूमन द पेप्टिक सेल सिक्रेट, तो जो पेप्टिक सेल है वो क्या सिक्रेट करते हैं, ना एसियल करते हैं, ना गैस्ट्रिन करते हैं, ना कोलिसाइस्टीन। तो इसमें आ जाता है हमारे पास नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन ह्यूमन इज स्टिमुलेटेड बाय, तो वो आ जाता है हमारे पास नन ऑफ दीज। इन ह्यूमन द रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय, जो रेस्पिरेशन होती है वो कंट्रोल करता है कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हिबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर थ्रू इंटेगुमेंट्स। पल्मोनरी वेन्स इन ह्यूमंस कैरी, जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक्सेप्शन होती है, वैसे जो वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जो पल्मोनरी वेन है वो ओनली वेन है, वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वैसे ही पल्मोनरी जो आर्टरी है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो सिंपल जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द विटामिन विच इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो वो होता है विटामिन के, तो वो यहाँ पे है नहीं है, तो नन ऑफ दीज। द एवरेज pH ऑफ ह्यूमन यूरिन, तो वो होती है हमारे पास 6। नेक्स्ट है द ह्यूमन किडनी इज मेटानेफ्रिक। नेक्स्ट आता है द लोअर जॉ ऑफ मैन इज फॉर्म्ड ऑफ, नेक्स्ट है लोअर जॉ ऑफ मैन इज फॉर्म्ड ऑफ, जो लोअर जॉ होता है मैन का वो फॉर्म होता है 1 बोन से। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इन मैमल्स, तो वो होते हैं 7। अडेप्टेशन ऑफ कलर विजन इज फाउंड इन, तो वो अडेप्टेशन होता है कलर विजन का, वो होता है यहाँ पे है ऑल ऑफ दीज, मैमल्स में भी, एव्स में भी और रेप्टाइल्स में भी। इन ह्यूमन ब्रेन कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट, जो कॉर्पस कैलोसम होता है वो सेंटर होता है जो कनेक्ट करता है दो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उनको आपस में। विच इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडाइटिस, तो वो होता है राइज इन ब्लड यूरिया। विच हार्मोन कंट्रोल ब्लड कैल्शियम लेवल, तो वो कंट्रोल करता है पैरथ हार्मोन। इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज बाय द मॉस्किटो इनटू द ब्लड दैट कॉज चिल एंड फीवर इज कॉल्ड हिमेजॉइन। तो जो मलेरिया में क्या होता है, ये एक प्रोडक्ट होता है, ये रिलीज करते हैं मॉस्किटो किसमें, ब्लड में, उसकी वजह से क्या होता है, चिल एंड फीवर होता है। हाइब्रिड विगर इज इंड्यूस्ड बाय,
तो हाइब्रिड विगोट कब होता है? क्रॉसिंग ऑफ द टू प्लांट, यानी कि हाइब्रिड कैसे बनता है? जब हम दो प्लांट्स को क्रॉस करते हैं तब हमारे पास हाइब्रिड आता है। नेक्स्ट है राइजोबियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राइजोबियम एग्जाम्पल है हमारे पास बायो फर्टिलाइजर का। कैसे कि राइजोबियम जो प्लांट होता है उनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पे पाया जाता है, राइजोबियम प्लांट नहीं सॉरी, जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स हैं उनमें पाया जाता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया, जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है वो सॉइल में, तो उससे क्या होता है सॉइल में फर्टिलाइजर मिलता है और उसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ क्या होती है? अच्छी होती है। अब आता है हमारे पास केमिस्ट्री सेक्शन, तो इसमें है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन a 1.0 m एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है हमारे पास 0.0177, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अ p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेयर अर्थ मेटल इज सीरियम। नेक्स्ट है विच मॉलिक्यूल हैज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर। तो जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो वो डिपेंड नहीं होता सरफेस एरिया कि कितना सरफेस एरिया है, चाहे सरफेस एरिया कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो सरफेस टेंशन हो ही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल इज मोस्टली अनसिमेट्रिकल, तो वो होता है ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट है द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज पॉजिटिव फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लेविस एसिड, तो वो है हमारे पास BF3। अब नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फेरस इन FeCO5, तो उसमें आता है हमारे पास यहाँ पे नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस, तो वो होती है बैरियम प्लस जिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। विच इज मैक्सिमम रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर, तो वो होता है हमारे पास सोडियम। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो वो होता है अमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज 3। द IUPAC name of CH3CHO is methyl aldehyde. The methyl group in benzene is ortho and para directing. Which of the following is not a common component of photochemical smog, तो वो है हमारे पास CFC। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in water and the solution is made up of 0.5 liter. The molarity of the solution is 0.2 molar. Which of the following undergo nitration reaction most readily, तो वो होता है हमारे पास बेंजीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, तो वो होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है एसिड एंड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन गिव अमाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, तो वो होता है डेक्रॉन। नेक्स्ट है व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि यहाँ से रूल से जाते हैं हम एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज वॉज एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉर्डियल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ टैगोर, तो वो है आप हमारे पास सेल्फ रियलिज्म। नेक्स्ट है द स्कूल सोशलाइज द चाइल्ड बाय प्रोवाइडिंग सोशल कंट्रोल थ्रू ऑल ऑफ दीज, यानी कि सोशल वैल्यूज भी चाहिए, रेगुलेशन एंड रूल्स। हु रिकमेंडेड अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो वो रिकमेंड किया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। द मेन एम ऑफ टीचिंग इज ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होंगे इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। विच डोमेन फोकसेस ऑन फीलिंग एटीट्यूड एंड वैल्यू, तो वो होता है अफेक्टिव डोमेन जो रिलेट होता है हमारे हार्ट से। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमिश्नर, तो वो थे हमारे पास विलियम हंटर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी।
The element of the teaching model is all has syntax, focus and social system. According to Freud, superego is properly developed during latency period. Next है the taxonomy of the teacher behavior is developed by, तो वो develop करते हैं refresher course. Next है program learning is based on the principle of operant conditioning. Which was the principal item of the food of the people in Indus Valley? तो वो था barley. The Magध empire come into prominence under बिम्बिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है विच among the following was not a famous Buddhist scholar of the Gupta period. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिद्धसेन. नेक्स्ट है who was the greatest of the चालुक्य रूलर्स. तो इसमें है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुलकेशिन सेकंड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीथ कथा कोश इज रिटन बाय, किसने लिखा था? वो लिखा था हरिसेन ने. नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी वॉज अडॉप्टेड बाय, तो वो अडॉप्ट किया था किसने? अलाउद्दीन खलजी ने. नेक्स्ट है विच बैटल डिड नॉट टेक प्लेस इन द रिगेन ऑफ बाबर, तो वो था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. देन नेक्स्ट है द ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड तांत्या टोपे एंड रानी झांसी इन सेंट्रल इंडिया वॉज, वो थे ह्यू रोज. द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया इन इंडिया इज हिमालयन रीजन एंड इट्स फुट हिल्स. नेक्स्ट है टोर्नेडोज विच फॉर्म एट सी आर कॉल्ड वाटर स्पाउट्स. नेक्स्ट है कैरिबियन ओशियन करंट बिलोंग्स टू Atlantic Ocean. Next is Jazuma tribe is formed in Amazon basins. The grassland in Brazil are known as campos. Gulf of Mannar is famous for pearl fishing. Which of the following form the northeastern edge of Chota Nagpur Plateau? तो वो थे राजमहल हिल्स. Which of the following district of Maharashtra goes Godavari river rise? तो वो है नासिक. Which of the following cities in India has a moderate temperature throughout the year? तो वो है बेंगलुरु. Next है which of the following canals is not a perennial canal? तो यहाँ पर है none of these. The diesel locomotive engine are manufactured at, वो मैन्युफैक्चर हुआ है वाराणसी में. Which of the following is not a cotton textile center? तो यहाँ पर है none of these. Which mirror is used as shaving mirror? तो वो है concave mirror. Which of the following schedules of the Constitution of India contain provision regarding anti-defection? तो वो था 10th schedule. The enforcement of directive principle of state policy depend mostly on the resource available to the government. Next, which of the following was a member of Rajya Sabha at the time of appointment as Prime Minister? तो वो है हमारे पास इंदिरा गांधी. The governor is appointed by the president. If a panchayat is dissolved, elections are to be held within 6 months. Which 5-year plan is also called Gadhil Yojana? तो वो है third 5-year plan. Which of the following include bulk import of the country? तो वो है पेट्रोलियम. In India, inflation is measured by CPI. तो इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है. If आशा इक्वल 79, then विनय भूषण इज इक्वल टू, तो वो आता है हमारे पास 180. In a certain code, stove is written as FNBLK. तो how will votes be written in the same code? तो वो है ऑप्शन नंबर बी LBNKF. अब नेक्स्ट है हमारे पास मिंघल मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. शायद यहाँ पे होगा मिंजर मेला, तो वो होता है चंबा में. डेमन डांस इज परफॉर्म इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो है किन्नौर.
महामाया बालासुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो है सिरमौर। तारागढ़ प्लेस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उसका राइट आंसर है कांगड़ा। नेक्स्ट है गोविंदन लक्ष्मण इज एसोसिएटेड विद विस्फोट, तो वो थे स्पिरिट यानी कि तेज दौड़। नेक्स्ट है द सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच हैव बीन रिसेंटली डिस्क्रिमिनलाइज कम इनटू फोर्स इन विच ईयर, तो वो थे 1861। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज हैड बिकम द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म एवर टू रिलीज इन सऊदी अरब, तो वो है गोल्ड। Who has been voted the most influential woman in history as per the recent leaders of BBC History Magazine poll, तो वो थी मैरी क्यूरी। अब आता है इंग्लिश का पोर्शन हमारे पास। शी टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटीज, तो वो आएगा इसमें इन हर ब्यूटी। एंटोनीम ऑफ द वर्ड एलिडेंट इज डिस्पैसिनेट। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द आइटम टू वेदर द स्टॉर्म इज, तो वो है टू सर्वाइव अ क्राइसिस। अब हिंदी का पोर्शन है। उसने फल खाया में कारक क्या है, तो वो है कर्ता। देव प्लस इंद्र, तो वो हो गया देवेंद्र। मुझे सर्वनाम शब्द है, इनमें सर्वनाम शब्द है, तो इसमें है मुझे। तो ये जो पीडीएफ है थोड़ी आगे पीछे है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ रह गए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स कैन नॉट बी कोगुलेटेड इजीली, तो इसमें शायद दो आंसर हैं लाइकोफोबिक कोलाइड्स या फिर रिवर्सिबल कोलाइड्स, ऑप्शन नंबर ए और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, तो वो है हमारे पास कैलामाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल, तो वो होता है ब्लैक। कलर ऑफ लाइट ऑब्जर्व बाय एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, तो वो है ऑरेंज रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाइनिक लिगेंड, तो वो है F नेगेटिव। Allyl chloride on dehydrochlorination give properdene. Next है the major product of interaction of the phenol with sodium hydroxide and carbon dioxide is, तो वो है हमारे पास salicylic acid. The oxygen atom in ether is, वो थी comparatively inert. Which article of the constitution prohibit trafficking in human beings and forced labor, तो वो है आर्टिकल 23। SI मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय, तो वो दिया था GP गिलफर्ड ने। नेक्स्ट है मोटिवेशन रिजल्ट इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोग्राफिकली हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड एट, तो वो लोकेट है कोलकाता में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट, तो वो है इंटेलिजेंस। Who is the best motivator at school, तो वो होता है सब्जेक्ट टीचर। The consistency of the evaluation result is measured by reliability, तो ये था हमारे पास TGT मेडिकल का 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इसी तरह के अगर आपको 2019 या फिर उससे पहले के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन शेयर करें एंड देन कमेंट करें। थैंक यू।